दैनिक भास्कर अनन्य बात। मैं गिरीश तिवारी आपको रूबरू करवाता हूं दर्शन डोभाल जी से। एक आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए आम आदमी से बात करते हैं। कैसे एक आम आदमी जो है राजनीति में आता है, समाज सेवा करना चाहता है, आम लोगों के दुख दर्द को दूर करना चाहता है। दर्शन जी, राजनीति में आपका सफ़र जो है कब शुरू हुआ? देखिए, अगर राजनीति कहेंगे तो राजनीति में मेरा सफ़र बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति से थोड़ा दूर रहा हूँ। मैं एज ए समाज सेवक मुझे जानते थे, सोशल एक्टिविस्ट नाते मुझे जानते हैं लोग, और समाज सेवा में मैं करीब 13 साल से हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो समाज सेवा का जो काम था वो रालीगढ़ सिद्धि से शुरू हुआ था। मैं अन्ना मूवमेंट का आदमी रहा हूँ। अन्ना जी के साथ में करीब मैं 3 साल रहा हूँ। और मैं थोड़ी आपको ये भी जानकारी दूँ कि बहुत लोगों को पता है शायद या नहीं है कि अन्ना जी को जौनसार की धरती पर टच कराने वाला मैं पहला आदमी हूँ। मैं एक बार उनके साथ, जब उनका 4 धाम की यात्रा थी तो उस 4 धाम में उनके साथ रहा। बल्कि वो तो 2 धाम की यात्रा कर पाए, गंगोत्री और बद्रीनाथ की आखिरी में, और मैं 4 धाम कर पाया था, उनके साथ ही था। और हम साथ में आए और साथ में वापस गए। ये तब की बात है जब BC खंडूरी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अंत में जब आखिरी पड़ाव हमारा था बद्रीनाथ, तो वहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए स्वयं BC खंडूरी जी आए थे। अच्छा जी। राजनीति में समाज सेवा करनी है, राजनीति में आके समाज सेवा करनी है जी। आम आदमी पार्टी के साथ ही जुड़कर समाज सेवा करनी है, ये क्यों? देखिए, इसलिए कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनसे जो मेरा एक नाता है वो काफ़ी पुराना है। मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी बनने से भी पहले से, क्योंकि जब 300 कार्यकर्ताओं का गठन हुआ था पूरे देश के लिए, तो उसमें मेरा भी एक नाम था। मुझे बुलाया गया था, मुझे पहाड़गंज में इन्होंने होटल का एड्रेस भी भेजा था और आने जाने का टिकट कराया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन छूट गई थी। तो क्योंकि मैं तो जुड़ना ही चाहता था, क्योंकि मैंने देखा कि जो अन्ना मूवमेंट के जो लोग थे वो सच्चे समाज सेवक थे। मैं इसलिए उनसे प्रभावित था और मैं इनके साथ रहा हूँ। और इनकी जो मंशा थी वो ये थी कि समाज में कुछ बेहतर हो। और केजरीवाल जी के ऐसे कई उदाहरण हैं। उससे पहले जो उनका परिवर्तन नाम का जो एक संगठन था, एक विश्वव्यापी बहुत प्रसिद्ध रहा है और उसको सराहा गया, और वहीं से वो निकले। आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना जी के साथ में, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की संरचना की गई, आम आदमी पार्टी को बनाया गया, तो अन्ना जी जो है पार्टी से एकदम दूर हो गए। सिद्धांत की अगर बात करें तो अन्ना जी के आप सिद्धांतों को साथ में लेके चलते हैं। आज आम आदमी पार्टी में क्या लगता है आपको कि अन्ना जी के सिद्धांत आज भी मान्य हैं? देखिए, अन्ना जी मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। मैं अन्ना जी के साथ में 3 साल रहा हूँ। और बिल्कुल वो एक बहुत साफ़ सुथरी छवि के आदमी थे और वो चाहते थे कि हम समाज सेवक बनकर ही जो है समाज की सेवा करें। लेकिन जब तक, जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि जब तक हम कीचड़ में उतरेंगे नहीं तब तक हम कीचड़ साफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कीचड़ में उतरना होगा, यानी राजनीति में आना होगा, तभी हम समाज का भला कर पाएंगे। वरना ठीक है, वो आंदोलन हुए और दिल्ली में बड़े बड़े आंदोलन हुए, रालीगढ़ में हुए, कई जगह हुए देश भर में। लेकिन बस वही है कि 4 दिन अच्छा मीडिया कवरेज मिल गया, प्रिंट मीडिया ने छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अच्छा दिखाया, वाहवाही हुई, लेकिन धरती पर असर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजनीति में आना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, या फिर यहाँ पे देखा उत्तराखंड क्रांति दल, यहाँ की शुरुआत की पार्टी हैं। जब उत्तराखंड बना, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना जनाधार बना पाएगी? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आम आदमी पार्टी अगर चाहती तो पहले भी 5 साल पहले भी यहाँ आ सकती थी, क्योंकि पड़ोसी राज्य है। पंजाब में अगर वो जा सकते थे तो उत्तराखंड में भी आ सकते थे। उन्होंने ये देखा कि हम पहले जो हमने वादे किए हैं, क्या हम उस पर खरा उतर पाएंगे, क्या हम लोगों की जो बेसिक ज़रूरत है वो पूरा कर पाएंगे और उसका सर्टिफिकेट जनता को दे पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने इसलिए अभी जो तीसरा टेन्योर चल रहा है, जैसे आप जानते हैं पहले 49 दिन की सरकार थी, फिर 49 दिन की सरकार जब बनी तो ऐसा लगता था कि दोबारा शायद 2-4 विधायक भी ना आए। लेकिन उन्हें इतना अच्छा 50 दिन के अंदर, 49 दिन के अंदर जनता को ये आभास करा दिया था कि आम आदमी से बेहतर कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आम आदमी का भला कर सकती है।
तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपने देखा कि जब लोग मोदी जी की लोकप्रियता आसमान पर थी, उस वक्त में 70 में से 67 सीटें जीत करके पूरी तरह से सबका झाड़ू मार करके सफाई कर दिया था। और उतना ही नहीं, उसके बाद फिर जब तीसरा टेन्योर अभी आया, जो अभी वर्तमान में हमारी सरकार है, इसमें भी 70 में 62 सीटें जीतकर जो है एक इतिहास रचा है। आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या होगा उत्तराखंड के लिए? मुख्य मुद्दा हमारा वही है जो दिल्ली में है। हमारा जो है हमें भाषणबाजी पर विश्वास नहीं है। हमें जो इस तरह की जो बयानबाजी आप 20 साल से जो देख रहे हैं, उत्तराखंड की जनता देख रही है, उससे लोग ऊब चुके हैं। अब हमारा सीधा फोकस है जनता की असली ज़रूरतों पर। जैसे बिजली की इतनी दहशत है, बिजली को कहा जाए तो अभी बिजली का कुछ एक नाम दिया है कि बिजली की दहशत एक नाम रखा गया है कि लोग दहशत में कि कई घरों की बिजलियां कट चुकी हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, और वही बिजली यहाँ से उत्तराखंड से खरीद करके केजरीवाल जी दिल्ली में फ्री भी दे रहे हैं। प्रोडक्ट हमारा है, हमारा उत्पादन है, और वो यहाँ से खरीद कर दिल्ली में फ्री दे रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि और एक बार नहीं, ये तीसरा टेन्योर में बता रहा हूँ आपको, लगातार 10 साल अभी होने जा रहे हैं। और उससे पहले 49 दिन की सरकार थी, और वादा करके जो उन्होंने पूरा निभाया और दिखाया। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक आप देखते हैं। मैं अगर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं चक्राता से आता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चक्राता में सबसे जो बड़ा मुख्यालय है, जो बड़ा अस्पताल है, वो चक्राता में है। चक्राता अस्पताल के अंदर आपको एक एक्सरे मशीन नहीं मिलेगी, आपको एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं मिलेगी, कोई जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी किस तरह का आपको शायद एक इंजेक्शन की भी वहाँ पे किल्लत है कि कोई इंजेक्शन मिल जाए, कोई इमरजेंसी में लगाना हो, उसके लिए भी विकास नगर आना पड़ता है। तो ऐसी हालत देखते हुए जब लोगों ने देखा कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक से हर गरीब का इलाज किया है और फ्री इलाज किया है, तो बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, और शिक्षा में तो उन्होंने इतिहास रच दिया। पूरा दुनिया के जो लोग हैं उस केजरीवाल जी का मॉडल देखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। वही हमारा फोकस यहाँ पर है। आपसे अगर बात करें हम लोग कि चक्राता विधानसभा, क्या लगता है चक्राता विधानसभा में क्या जो अभी इस समय जो बहुत बड़ी समस्या है, वो क्या समस्या लगती है आपको? देखिए, चक्राता में तो टोटल समस्या हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है वहाँ के शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। शिक्षा के नाम पर आप देखेंगे तो जो स्कूल है, कई स्कूल खंडर बन करके वहाँ नामो निशान मिट चुका है। अगर कहीं स्कूल है, वहाँ पर टीचर नहीं है। अगर टीचर है तो वहाँ पर कोई देखने नहीं जाएगा। बच्चे वहाँ पे इसलिए बच्चे इसलिए नहीं है कि अगर किसी के बच्चे को कोई थोड़ा सा दर्द हो जाए, कोई गिर भी जाए, कोई चोट लग जाए, या किसी और कोई पीड़ा हो जाए किसी परिवार में, तो उसको सीधा विकास नगर आना पड़ता है वहाँ से, या देहरादून आना पड़ता है इलाज के लिए। तो अगर अच्छा स्कूल भी कहीं है पूरे जोनसार बावर के अंदर, तो भी इस डर से वो लोग वहाँ नहीं रहना चाहते टीचर, क्योंकि वहाँ पे सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है। तो वहाँ पर अगर देखेंगे तो स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा तीनों का ही बहुत बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी के साथ क्यों जुड़े? इसलिए कि मैं चक्राता विधानसभा में अगर मौका मिलता है, अगर वहाँ की जनता मौका देती है, और क्योंकि आज सभी लोग जागरूक हैं, सोशल मीडिया में सबके पास मोबाइल है जेब में, और सारी चीज़ें देखते हैं, तो उनको ये सभी को पता है कि दिल्ली में जो मॉडल केजरीवाल ने दिया है, उसी उम्मीद पर कि अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वही चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर जो है अच्छी शिक्षा मिलेगी, और अच्छे स्कूल मिलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी, और सड़कों का जो है, जो मैं बता रहा हूँ कि सड़कों का इतना बुरा हाल है कि कई जगह सड़क बनी हुई है लेकिन वहाँ पर गाड़ी चलने के काबिल नहीं है। सड़कों में इतना भ्रष्टाचार है कि जितना शायद कहीं भी नहीं है। दर्शन डोभाल जी, क्या आप अपने आप को एक आम आदमी मानते हैं? जी बिल्कुल आम आदमी मानता हूँ मैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा। देखिए, मैं बहुत संघर्ष से निकला आदमी हूँ। मैंने पहले तो एक बहुत गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ है, चक्राता में जो हमारा क्षेत्र है, तो बहुत ही गरीब परिवार में। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि चौहान जी के बारे में कहते थे कि भाई फ़कीर थे वो, पहले जब लोग धोखे में आ गए उनके साथ जुड़े।
एक्चुअली सच्चाई ये है कि फ़कीर नहीं थे वो, क्योंकि हमारा जनजाति क्षेत्र में सबसे पढ़े लिखे इंसान वो थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। और पढ़ा लिखा इसलिए था कि जो आदमी को पढ़ा सकता था, वो परिवार इतना सक्षम था कि उनको एक अच्छी एजुकेशन दे सकता था। ये उस टाइम की बात है जब हमारे यहाँ 8वीं और 10वीं तक पढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि स्कूल बहुत दूर दराज में थे। तो मैं उनमें से एक ऐसा इंसान हूँ उस क्षेत्र में कि बहुत गरीब से निकला हूँ, बहुत संघर्ष देखा है। मैंने घास स्वयं अपने आप काटा है, मैंने हल चलाया खेतों में, और उसके बाद जो है गाय बकरी ये सब चीज़ों को जो है मैंने सब अपने आप जो है संघर्ष किया है गांव में, एक आम आदमी की तरह जिसको बोलते हैं, गांव का एक आम आदमी। और वो गांव का आम आदमी यहाँ से मेहनत करने के बाद मुंबई जाता है, मुंबई में फिर संघर्ष करता है, और मेहनत की कमाई से अपने आप को वहाँ पर स्टेब्लिश करके जब अपने आप को मैं स्थापित करता हूँ, तो फिर लोगों के लिए सहारा बनता हूँ। कई 50 लोगों को मैं वहाँ मुंबई लेके गया, जिनको मैं वहाँ पर नौकरी लगा सकता था, अपने पास रख सकता था। फिर वहाँ पर आज मेरी वजह से काफ़ी परिवार हैं जो बहुत अच्छे से वहाँ रह रहे हैं। इसका प्रमाण है, लोग मेरे को देखेंगे आपके चैनल पर और वो महसूस करेंगे इस बात को। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि अब परिवार के लिए जो कर सकता था मैंने कर लिया, अब जो बाकी जीवन है वो फिर से समाज सेवा, क्योंकि समाज सेवा का मेरे को एक पहले से शौक़ रहा है और समाज सेवा का भाव मेरे मन में हमेशा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अन्ना जी के आंदोलन से जुड़ा था, तो वहाँ तो मुझे कोई इलेक्शन लड़ना नहीं था, कोई लालच भी नहीं था। तो मेरा ये था कि मैंने समाज सेवा करनी, समाज के लिए बेहतर करना है, जो कर सकूँ। तो मैंने पूरी तरह से अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया है, और मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। चक्राता में मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, मुख्य प्रतिद्वंदी अभी मैं तो कहता हूँ कि अगर इस टाइम जैसे कि एक अच्छी बात यह है कि अभी सोशल मीडिया में जो है एक अच्छा एक जरिया है कि हर आदमी तक हमारी बात पहुँच जाती है। वहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति पहली बार इतनी आतुरता के साथ में आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है कि मुझे बहुत ताज्जुब होता है, क्योंकि आज तक हमारे महिलाएं बहुत ज़्यादा राजनीति में है नहीं। तो वो जब से आम आदमी पार्टी का जब वहाँ पता चला कि आम आदमी पार्टी भी अब चक्राता में आ गई है, तो लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, गाँव के गाँव मेरी तरफ जुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दो दिग्गज हैं, दो दिग्गज अपने आप में जो है एक 76 साल से राजनीति में है, पूरा जो है गुलाब सिंह जी के टाइम से प्रीतम सिंह जी हैं अब, और लगातार रहे हैं। और दूसरा एक उनसे भी धुरंधर और हो गए, वो तो उनसे भी आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा भी पैसा भी कमा लिया है। और क्योंकि 2 बार मेरे ख्याल से चक्राता में और 2 बार विकास नगर में उनको जो है वो विधायक चुने गए हैं। और उनकी जो पत्नी है श्रीमती मधु चौहान जी, वो अभी जिला पंचायत, आपको पता ही होगा जिला पंचायत है। तो वहाँ पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत कमा लिया उन्होंने। और तो पैसे के बूते पर वो चुनाव में बिल्कुल पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक जनता ऐसी है जिनको पैसे से मतलब नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जौनसार बावर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पैसे में लोग बिकते नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ऐसा होता है कि होते हैं, कोई किसी को बहुत ज़रूरत होती है तो वो उनके झांसे में आ सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग ऐसे कि जिनको पैसा ना तो पहुंचता है, अब पैसा अगर पहुंचता भी है तो कुछ एजेंटों को तो पहुंच जाता है, जो उनके 2-2 आदमी गांव में रखे रहते हैं, वो प्रभाव डालते हैं गांव के अंदर, और वो प्रभाव डाल करके कुछ लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कोई तीसरा विकल्प था नहीं, तीसरा विकल्प नहीं था। तो लोगों का कहना है कि जब तीसरा विकल्प था ही नहीं तो हमने तो इनको ही वोट देना था। अभी एक चैनल में मेरे को पूछा गया था इससे पहले कि चक्राता में तो जो है 2 दिग्गजों में जो है 40-50 हज़ार वोट उनको मिलते हैं। तो मेरे का वो तो मिल नहीं थे, क्योंकि 2 ही लोग थे। अब जब तीसरा था ही नहीं, तो अब तीसरा विकल्प पहली बार आ गया है, और जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि वो 2-2 लोग जो उनके हैं गांव में, 2 उनके और 2 उनके, 4 लोगों को छोड़ करके बाकी सब लोग चाहते हैं कि तीसरा विकल्प हो और हम उनको चुनेंगे। नरसन जी, दैनिक भास्कर अन्य बात में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।